थे। तो हमारा जो आज हम आज़ाद हैं, हमारे वीर जवानों की बदौलत जो सरहद पे सर्दी गर्मी में खड़े होकर जिन्होंने अपने बलिदानी दी, कुर्बानियाँ दी, आज उन्हीं की बदौलत जय श्री राम। जय श्री राम। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मानव जन अनमोल मिला, इसे यूं न गवा देना। मानव जन अनमोल मिला, इसे यूं न गवा देना। कण कण में है राम, आंख उठा के देख ले। कण कण में है राम, आंख उठा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। जिस घर में अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। जिस घर में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति तू जगा के देख ले। राम नाम की ज्योति तू जगा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आधे नाम पे आ जाते हैं, कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हैं, कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम, कोई हो मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम, कोई हो मोल चुकाने वाला। शबरी जैसे झूठे वर खिला के देख ले। शबरी जैसे झूठे बेर खिला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। मेरे राम 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 मेरे राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वागत करती हूँ पधारे लोकेश गांधी जी का और पंडित पंकज जी का, हमारे बीच में पधारे हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी तुली मैडम का, आंटी का। नहीं
मैं इनवाइट करना चाहूंगी लकेश गांधी जी का अपने कुछ विचारों को हमारे साथ साझा करें। मंच पर विराजमान हमारे पूजनीय पंडित जी, माता जी, डॉक्टर मनोषा जी और सभी साधक। सबसे पहले आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत 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 मंगलकामनाएं। गणतंत्र 26 जनवरी 1950 सभी को डेट कंठस्थ है कि ऐसा क्या हो गया कि इसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन अगर बड़े साधारण शब्दों में कहा जाए कि हमारे देश को एक लिखित रूप से संविधान मिल गया, एक तंत्र मिल गया कि इसके अनुसार व्यवस्था देश की चलेगी। अगर बिल्कुल समय थोड़ा रहता है तो क्रक्स कर दें कि देश के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए, कुछ कर्तव्य दिए गए। ये आपके अधिकार हैं, ये आपके कर्तव्य हैं। अब प्रश्न भी उठता है कि जो आपका अधिकार है वो मेरा भी अधिकार है, जो मेरा अधिकार है वो आपका अधिकार है। तो अधिकारों को कैसे प्रयोग करना कि किसी दूसरे का अधिकार बाधित ना हो। सड़क पर चलने का अधिकार है सबको, थोड़ी ना कि सड़क के बीच में चलेंगे। खाने पीने का अधिकार है, अपनी इच्छा अनुसार आदमी कोई किसी भी तरह का भोजन कर सकता है। केला खा रहे हैं तो केले की छिलका सड़क पर फेंकेंगे। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बड़ी बातों तो नहीं जाती। अब प्रश्न उठता है कि देश के आज 75 साल के बाद, आजादी के बाद ही हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को लाल किले की प्राचीर से ये कहना पड़ता है, ये बताना पड़ता है, ये विडंबना है कि भैया आप लोगों को शौच के लिए स्थान पर जाना है और सुसु करने के लिए स्थान पर जाना है। कितनी बड़ी, बहुत बड़ी परेशानी होगी। कितनी छोटी सी दिनचर्या की सबसे पहली चीज और देश का प्रधानमंत्री हमारे को बताने जा रहा है कि हमारे को टॉयलेट यहाँ पर जाना है और देश में टॉयलेट बनना है। दूसरा प्रश्न कि हम जो है बड़ा आसान होता है कि व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाना। अभी पूरे शहर में, अपने शहर की बात करते हैं, विदेश में नहीं जाते कि फ्लाईओवर बन रहे हैं, लग रहा है कि पूरा हाउस कुछ हो रखा है, सारा का सारा गंदगी है, परेशानी है। बड़ी आसानी से हम प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। अभी रात को ही मैं देखता हूँ कर्ण गेट पे, घंटा घर पे झाड़ लग रही होती है, रात को ही सफाई हो जाती है। और सुबह सुबह हमारे घरों के बाहर वो स्वच्छ भारत की अपना गाड़ी आ जाती है और कहा जाता है भैया 50 बार। कितनी बेसिक चीज है कि भाई गीला कचरा इधर डालो और सूखा कचरा इधर डालो। फिर भी हम देखते हैं रात को झाड़ू लग गई, शाम तक इतनी गंदगी, पूरा शहर गंदगी से भरा पड़ा होता। तो अगर आप ध्यान से सोचें कि हम, इसका मतलब है कि कोई भी जो है अपनी जो नैतिक कर्तव्य दिए गए उसको पालन नहीं कर रहा। कि खा रहे हैं, टॉफी खा रहे हैं तो गिरा दिया, कुछ भी खा रहे हैं, संतरा खा रहे हैं, छिलका खा रहे हैं, सड़क पर गिरा दिया। आप ध्यान से सोच के देखिए, अगर मैं मानता हूं कि 100% तो भूले जाए, अगर 50 से 60% लोग भी जो है सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करना शुरू करते हैं, पूरा शहर ऐसे लगेगा बिल्कुल सुंदर स्वच्छ। इसका मतलब है कि कुछ भी हम अपने कर्तव्य से होंगे। अगर मैं आज गणतंत्र दिवस पे ज्यादा विषय उठाने को योग की बात करूं तो योग जो शब्द है यजु धातु से बना है।
योग का अर्थ है जोड़ना। अच्छा, एक प्रश्न पूछता हूं आप सब लोगों से। महाभारत सबने देखी है, सुनी है, पढ़ी है। उसमें जो युधिष्ठिर जी को धर्मराज क्यों कहा जाता है? युधिष्ठिर जी को, बड़ा आसान सा प्रश्न है, धर्मराज क्यों कहा जाता है? सत्य बोलते थे, धर्म का पालन करते थे। वो तो नाम से स्पष्ट हो गया ना कि धर्मराज है, धर्म का पालन करते थे। वो धर्मराज बने कैसे? सत्य बोलते। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और बहुत करीब हो आप उत्तर के। अपना कार्य निष्ठा से करते थे। बड़े बड़े शब्द, धर्म के अनुसार बहन जी ने कहा। और धर्मराज के बेटे थे। धर्मराज के बेटे थे, बहुत सुंदर। और बहुत अच्छे अच्छे जवाब आ रहे, कुछ समय की दिक्कत तो नहीं है, अपने प्राणी को करते हैं ना। और चलो विषय पर जोड़ देते। आपको पता है कि आप पढ़े उसको, जब द्रोणाचार्य जी शिक्षा दे रहे थे, हर एक छात्र की एक अपनी एक अलग पेशा होती है। जैसे अर्जुन को उन्होंने देखा कि वो, क्योंकि द्रोणाचार्य जी का एक्सपर्टाइज जिसको बोला जाए विशेष किसमें थी? धनुर्विद्या में। और धनुर्विद्या को चुराया किसने उनसे? अर्जुन ने। और जो उनकी एक्सपर्टाइज थी वो थी कि योग साधना में जो आपको फल है। युधिष्ठिर जी को धर्मराज इसलिए बने, उन्होंने, आप देखें, किसी ने तलवारबाजी सीखी मुगल सहमदुल में, उन्होंने भाला सीखा। भाला में सबसे ज्यादा योग साधना होती है, सबसे ज्यादा ध्यान। उनके सातों जो ध्यान केंद्र थे वो खुले हुए थे। इसी कारण से आप जो लोग कर रहे हो, आप इस सीखा कि जब सातों द्वार खुलते हैं तो आपस योग से किससे जुड़ता है? परमात्मा से जुड़ता है। अगर सही अर्थों में हम योग करेंगे तो वो सही अर्थों में परमात्मा से, आप कभी भी आप महाराज को देखेंगे, उनका जो भी सीन देखा आपने कि वो हमेशा ध्यान में दिखाई दिए, वो जब करते दिखाई दिए, साधना में दिखाई दिए, वो सीधा जुड़े हुए थे। इसी कारण से वो धर्मराज बने। बाकी आप सब लोगों को पूरे गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गांधी जी का। स्वागत है हमारे बीच में, आप भी आ गए हैं। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार, क्योंकि हमारे पास समय कुछ है, 8 मिनट लगते हैं सूर्य नमस्कार में, है ना सर? तो उसके लिए आप अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। गैस से रोजाइजेशन का आपकी बैठे हैं। आसन के लिए आप शुरू करेंगे एक साथ। पहले नमन मुद्रा में आएंगे, दोनों हाथ लेवल पे। ओम इंद्राय नमः। हस्तपद्मासन में जाएंगे। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। हस्तपादोदासन, हस्तपादोदासन। ओम अहिंसे नमः। ओम भानुवे नमः।
अपनी सारी एनर्जी आपको देते हैं, उसका आह्वान जरूर करना चाहिए। एक बार फिर से करेंगे, पहले दाएं से किया, बाएं से करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, उनके नीचे ओम कृष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम नित्याय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। बहुत बढ़िया। सूर्य देवता से हमने पूरी एनर्जी प्राप्त कर ली। अब इस एनर्जी के साथ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत योग के लिए संघर्ष किया है, रोज मेरे कहने पे इतनी ठंड में 5 बजे आते हो, धूप देखते हो, ना बारिश देखते हो, तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना। कहते हैं भगवान जब सब कुछ देता है तो हम भी कुछ ना कुछ बांटना सीखें। कहते हैं बांटने से जो नदी है वो जल बांटती है तो मीठा रहता है। जब समुद्र सारे लेते हैं तो समुद्र खारा हो जाता है, जब पानी खड़ा हो जाता है तो गंदा हो जाता है। इसलिए खड़े नहीं होना, आपने चलते रहना। ये प्रकृति का संदेश है कि अगर आप खड़े रहोगे तो बिल्कुल जंग लग जाएगा। तो जंग नहीं लगाना, अपने शरीर को हमेशा चलाते रहना। ये प्रकृति का संदेश है, मेरा संदेश नहीं है। योग करोगे तो चलते रहोगे, वरना खटिया पकड़ लोगे और डॉक्टरों के पीछे पड़ोगे। इसलिए बैठे रहिए कि योग करते रहो, और डॉक्टरों की जय ना बोलो, डॉक्टरों का पहले घोष सुनाइए। जय श्री राम। एक बार सभी मेरे पीछे बोलेंगे, मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ। हाथ जोड़ के बात किया हमने। हे सूरज भगवान, हम प्रार्थना कर रहे हैं सूरज देवता जी से। हे सूरज भगवान, हमें दीनता, गंभीरता, शारीरिक, आत्मिक, आध्यात्मिक बल दो। हे सूरज भगवान, हमें दीनता, गंभीरता, शारीरिक, आत्मिक, आध्यात्मिक बल दो। धन्यवाद। आप अपने अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। आए हुए हमारे गेस्ट को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, सुमन नागपाल जी को एक बार मंच पे। छोटा सा टॉपिक है हम लोग की तरफ से आप लोग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। मैं तो आंटी ही कहूँगी, सॉरी, क्योंकि हमारे बड़े हैं और शुरू से हम जानते हैं आपको। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना सुबह सुबह उठ के यहाँ पर आए और हमारे जो कार्यक्रम की जो शोभा को बहुत बढ़ाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा छोटा सा थोड़ा
थोड़ी सी तालियां सम्मान करते हो। हमारे सब बच्चे या बड़े जितने भी हैं इस योग्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर जी। ऐसे ही आप सबके ऊपर ये भार लगाने के आपके योग करते रहें और हम भी आपके बीच में आते रहें। आपकी ये खुशी बरकरार रहे हमेशा। आपको देख के बड़ी खुशी होती है कि सुबह सुबह सर्दी में उठ के आप सब योग करते हो। ये बहुत जरूरी है। शारीरिक आध्यात्मिक तो सब करते ही हैं, लेकिन शारीरिक आजकल बहुत कम है। सोने में आलस, जैसे हम लोगों को आलस रहता है, सोए रहते हैं, तो आप सब उठ के आते हैं, बड़ी खुशी होती है। मैं घर बैठे बैठे भी मैं दोबारा से कह रही हूँ, बहुत याद करती हूँ आप सबको, बहुत याद करती हूँ। ठाकुर जी की कृपा बनाए रखें। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बीच पधारे लकेश गांधी जी को। कृपया भद्रा जी को मैं भी आमंत्रित करना चाहूंगी कि हमारा छोटी सी भेंट से अधिकार करें। वर्मा जी जो हमारे तालियां बजती रहेंगी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे पंडित जी को, कृपया स्टेज पे आए। मधुसूदन जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। वर्मा जी। अपना मन लगेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हमारे जो पधारे अतिथिगण हैं, अब जैसे आपको ज्ञात है सभी को, आज हम 26 जनवरी का दिवस तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं। उसके बीच में हम जो हमारे प्रमुख मतलब योग्य योग शिक्षक हैं, उनके लिए भी यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं, क्योंकि शिक्षक के बिना या मार्गदर्शन के बिना हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। हम किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति तभी करते हैं कोई हमारे पीछे, कोई हमारा मार्गदर्शक हो। तो उसके लिए हमारे सभी भारतीय योग संस्थानों से पधारे जितने भी हमारे यहाँ पर सदस्य हैं, मैं उनका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और अभी जो समय है वो घोषणा करने का है कि हमारे बीच में योग शिक्षक के लिए हमें किसने, सर ने मुझे जो दिया कि किन लोगों को चुना गया है, उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मानव सेवा संघ से आए मनोज वर्मा जी को, जो भारतीय योग संस्थान के लिए आमंत्रित है। और आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे गेस्ट को जो आए और उनको एक छोटा सा उपहार देंगे। हम तालियों में कंजूसी क्यों कर रहे हैं?
माथे की बिंदी, ये हिंदी का वो है, माथे की बिंदी और मुख में हिंदी हमेशा ये बरकरार होनी चाहिए। माथे में बिंदी कभी नहीं मिटनी चाहिए और मुख में हिंदी। अंग्रेजी का जमाना आ गया है, लेकिन अवॉइड करो बच्चों से ज़्यादा इंग्लिश में मत बात किया करो, हिंदी को नहीं छोड़ना। मुख में हिंदी और माथे की बिंदी कभी नहीं छोड़ना। जब भी हिंदी लगाते हैं तो हमारी बिटिया जब बिंदी लगाती है, जब बच्चा सब लगाते हैं तो मुझे ये शब्द याद रहते हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया हुआ था। मैं जब मेरे बच्चे हुए तो मैं छोटे, हमारा बेटा आया हुआ है ऋषि नागपाल, तो जब मैं इसके साथ कभी इंग्लिश में कोई एक आधा शब्द बोलती थी तो हमारे पूर्वज जो थे ना बड़े, वो कहते थे इंग्लिश नहीं हिंदी सिखाओ। तो मुझे शब्द अब फिर गुरुओं ने सिखाया कि मुख में हिंदी और माथे की बिंदी कभी खत्म नहीं होने देना। अपनी हिंदी जो है देश की एक वो है भाषा, मातृभाषा, इसको बरकरार रखना है और माथे की बिंदी हमेशा माथा चमकता रहे देश के लिए, घर के लिए, समाज के लिए। तो इसीलिए ये दोनों बातें जब बिंदी लगाते हैं तो मुझे याद रहती हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपके तो हमारे विचारों से हम कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं हर शब्द के साथ। अब मैं बताना चाहूंगी चमन गार्डन से यहाँ पर आ रहे सुरेश वर्मा जी को। शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए नहीं, जुड़े हैं। अब 15 साल से हम साथ ही हैं, जब भी जाते हैं क्योंकि ये अपना चमन गार्डन का सेंटर देखते हैं और यही अपने दम पर पूरा चला रहे हैं। आप ये प्रस्तुत करते रहो, इसलिए धन्यवाद। क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा अनुभव यही है, मैं तो घर करके चला जाता हूँ, उसके बाद डालेंगे तो मेरे तो बगिया उगड़ जाएगी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अब मैं बताना चाहूंगी डॉक्टर प्रतिभा मनोजा जी को। सभी लोग चुने गए हैं वो है श्रीमती परवीन कुली जी। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी श्रीमती वनिता जी को। बैंक कॉलोनी की बहनों से कहूंगी जो आना चाहे आगे प्लीज आ जाए।
दिनेश मैडम आइए। 7 वाले भी आ जाए प्लीज। 8 वाले सारे आ जाओ। चलो जी आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजाने वालों को स्पेशल धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ गुरु के बिना योग का ज्ञान अधूरा है। अभी जैसे मैंने बोला कि दर्शन के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। गुरु की कृपा से ही मिलता योग का सही मार्ग है। योग से मिलती शांति और जीवन में नव ऊर्जा का संचार है। सर्वश्रेष्ठ गुरु के बिना योग यात्रा अधूरी होती है। इसलिए मैं डॉक्टर गांधी है हमारे बीच, जो जिनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, हमारी पूरी बंगाली टीम के बिना, ये हम इनके बिना बिल्कुल अधूरे हैं। क्योंकि मार्ग दर्शक जो नहीं मिलेगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इन्हीं की प्रेरणा से ही हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। इतना बड़ा प्रोग्राम मेरे को गर्व के साथ ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बंगाली में ही हर प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि इनका सहयोग है, इनका योगदान है। हम जब गार्डन नहीं कर सकते, हम सब डांस नहीं कर सकते, तो हमारा मार्गदर्शन तो करते करते मुझे लगता है हम सभी के लिए ये एक हमारा मोटिवेशन है। उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर टी.आर. मनोजा जी को। मधुसूदन जी को भी, जो सभी आए, सजवार सर जी भी। मैं शायद कुछ भी नहीं हूँ आप लोगों के बिना। तो मेरी सारी मेहनत का श्रेय जाता है आप लोगों की भावनाओं के ऊपर। कहते हैं भगवान भी भगवान नहीं होता जब तक पुजारी पूजा ना करे। भगवान भी पत्थर ही करता है, उसकी पूजा करते हैं तभी वो भगवान होता है। वरना तो जयपुर में देखो हम मूर्ति खड़ी है, हम उसको प्रतिष्ठित करते हैं तभी उसकी अंदर शक्ति आती है। तो इसलिए मेरी शक्ति आप लोग हो। यदि मैं कुछ हूँ तो उस प्रभु की कृपा है, मैं कुछ भी नहीं। सब उसी की कृपा से हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो फालतू मुझे सम्मान दे रहे हैं, करने कराने वाला तो खुद ही है, वो खुद ही करवाता है। उसी ने मुझे शक्ति दे रखी है और वही करवा रहा है। मेरा क्या है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एक सांस भी मेरी नहीं है, वो भी उदाहरण के मैं कब चले जाएंगे पता नहीं। 26 दिन, 26 तारीख और 26 साल, देखो कितना संयोग की बात है। आज तारीख भी 26 है, दिन भी 26वां है और साल भी 26। हमारे दूसरा जी इसमें आ रहे हैं, दूसरा जी ये हमारे दस वक्त हैं जी, शुरू से हमारे जुड़े हैं। इसी बैंक कॉलोनी के हमारे साथ योगा किया इन्होंने, तो मैं चाहूँगा कि इनको भी सम्मानित किया जाए। श्री मेघराज मिश्रा जी सीधा यहीं आ जाए, बेशक लेट आए लेकिन फिर भी आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बड़े व्यस्त होते हैं आज के दिन, इतना टाइम नहीं होता है कि भाई व्यस्त होता है और एक आशीर्वाद रहने वाले हैं आपके। तो बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। आमतौर पर ऐसे डॉक्टर कुछ और किस्म के होते हैं, लेकिन ये वैसे नहीं।
समाचार पढ़ते हैं ना आप, वो सब इन्हीं के द्वारा दिए जाते हैं, इनकी वाइफ के द्वारा दिए जाते हैं। इनकी वाइफ भी प्रेस रिपोर्टर है, ये भी प्रेस रिपोर्टर है, ये काशवासी हैं और बहुत सज्जन आदमी है। आमतौर पर बड़े प्रेस रिपोर्टर जो होते हैं बड़े कनिंग होते हैं, लेकिन मैं इनके मुंह की तारीफ करूँगा, बहुत ही सज्जन आदमी, बहुत शरीफ आदमी है। मैंने कभी भी इनको किसी भी तरह से लालच करते हुए देखा, ना कभी इन्होंने किसी को ब्लैकमेल। ये इनकी क्वालिटी बहुत ही नई आदमी है और कई सालों से साथ जुड़ाव है। योगा शुरू किया है, वैसे पतंजलि से जुड़े हुए थे, लेकिन जब भारतीय योग संस्थान में आए तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के भारतीय योग संस्थान को ही अपनाया। धन्यवाद आपका, दिल से आभार। सबसे ज़्यादा आभार उन लोगों का है जो इतनी ठंड में उठ के आए हैं, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं, हम तो रोज का काम हमारा, लेकिन जो पहली बार आए हैं या मुश्किल से उठते हैं उनके लिए बहुत बड़ी सजा है। चाहे मेरा आग्रह था जो उठ के आए हमारे पंडित जी परेशान है, मैं कहा पानी और काम आता है। अच्छा लगता है सवेरे सवेरे जब जय श्री राम की आवाज आती है ना गेट से। आप इतना कार्य कर रहे हो तो दरवाजा खोलने में क्या परेशानी? अपना देखो तंग करते रहते हैं सबको। नहीं, कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात। एक दूसरे के परिपूरक। हम यहाँ दोनों प्रोग्राम के लिए एकत्रित हुए थे। एक तो हमारे जो योग शिक्षक के रूप में, और दूसरा आज का जो इतना अच्छा उपलक्ष्य है हमारा 26 जनवरी का, तो हम उसको धीरे धीरे भूले नहीं, वो भी हमें याद रहे, क्योंकि पहले हम उसी की तरफ थे और अब हम अपने सेटिंग पहलू की तरफ थे। तो उसके लिए सर झुके बस उनकी शहादत में, सर झुके बस उनकी शहादत में, जो शहीद हुए हैं हमारी हिफाजत में, जो शहीद हुए हैं हमारे। अब सभी से अनुरोध करूंगी कि कृपया अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। भारतीय राष्ट्रगान के लिए दोनों आप ध्यान मुद्रा में कमर रखकर सीधी आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता ही प्रसन्नता के भाव। शांति पाठ करेंगे। शांति
शांत वापस करिए। धीरे धीरे दोनों हाथों से घर्षण करते हुए आज टॉस में करनी ऊर्जा को अपने चेहरे पर समाहित करें, ध्यान करें, अनुभव प्राप्त करेंगे। एक बार पुनः घर्षण करते हुए आज ऊर्जा को सारे चीज पर ध्यान करें, विशेषकर वहां जहां पर दर्द या पीड़ा महसूस हो रही हो वहां पर जरूर बुद्धि प्राप्त करेंगे। सभी साधकों को पालने पर बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। भगवान ऐसे ही सभी को प्रतिभा बनाए रखे, सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हर रोज योगा पर आए, अपने अपने क्लास पर डेली 5:15 से 6:30 तक आए, खूब से अपने शरीर का आनंद उठाएं, औरों को भी आनंद दें और साधकों को भी आने की प्रेरणा दें। सभी साधकों को कोटि नमन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
आश्वासन कर रहे कर रहे सर मैं डलवा दूँ, मैं डलवा देती हूँ। नहीं कोई बात मैं नहीं डलवा दूँ। मतलब चलेगा नहीं नहीं दे देंगे चलो चलो फिर मैं करता हूँ आपको पकड़ा मेरी आपको इसका ढक्कन निकाल लो, इसका ढक्कन है कोई उसमें रखो, ट्रे बन जाएगी, ऐसे ट्रे बन जाएगी। अलग अलग करो प्लेटें प्लेट पहले उनको दो, पहले गेस्ट को पहले प्लेट दे दो। ये भी डबल है, इसमें रखो। टूट रही है खोलने से ना टूट रही है ये ना जैसे इसको ऐसे टेढ़ा करते हैं ना टूट जाता है। इसमें दो है, एक ही है दिक्कत है इसमें ये ना फंसी होती हैं जिसमें यहाँ से शुरू कर दो, इसको सर पे चलो धन्यवाद जी। टूटती है ये ना टेढ़े करके ही टूट जाती है। ये ना मुंह पे ऊपर रख दो, एकदम कुछ इसके ऊपर इसके ऊपर हाँ टाइम लगेगा, बस इतना पकड़ा जाए बस और नहीं। चल भेजो। बना पकड़े ही रखना पड़ेगा तो ये उधर से शुरू कर देते हैं। नहीं वो बने हुए मिले हुए मैं उधर दे रहा हूँ। सारी किराया एक देना भैया चंद्र में वो खाली प्लेट उठाओ खाली प्लेट उठाओ ले जाओ ले जाओ एक देना